क्लास 10th चैप्टर 3 नई वीडियो के साथ एकदम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2 हो गए डिस्कस, बढ़िया से समझ में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है चैप्टर 3 हमारा, और एक स्टेप फर्दर जाएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, और पेयर यानी जोड़े, है ना, हिंदी में बोलेंगे जोड़े। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के जोड़े इन 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 वेरिएबल जैसे एक्स और वाई, पी और क्यू, है ना, ऐसा कुछ। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द वन गिवन बिलो। देखते हैं क्या सिचुएशन है। अखिला एक क्या बोलते हैं, मेले में गई। फेयर मतलब मेला होता है। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय राइड ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले होपला। होपला क्या होता है? वो रिंग पे ऐसे फेंकते हैं ना, रिंग फेंकते हैं। तो क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारे एक टेडी बियर के ऊपर गिरा तो तुम्हें टेडी बियर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये दे के तुम गोला फेंको, और जिस पे भी निशाना लगेगा वही इनाम तुम्हें मिलेगा। तो ऐसा कुछ है ना। एंड इफ द रिंग कवर द ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली, तुम्हें मिल जाएगा वो। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैज़ ऑन द जाइंट व्हील। तो पहली चीज़ सुन लो, जितनी बार उसने हुपला खेला ना, वो एक टाइप से क्या है, हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैज़ ऑन जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पे जितनी राइड थी उसका हाफ है। अगर ईच राइड, हर एक राइड कॉस्ट करती है 3 रुपये, और हुपला कॉस्ट करता है 4 रुपये, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड। ठीक है, तो मान लो कि एक राइड जो है वो 3 रुपये लगाती है, और एक हुपला 4 रुपये का खेला जाता है। तो तुम बता सकते हो कि उसको वो कितनी बार उसको खेलने को मिलेगा अगर उसके पास सिर्फ 20 रुपये हैं तो देखो, तुम ऐसा कुछ सोचोगे कि 3 रुपये थे, चलो एक झूला झूल लिया। 4 रुपये हैं, चलो होपला खेल लिया। फिर 3 रुपये, झूला झूल लिया। कितने हो गए? ऐसे ऐसे करके गिनोगे। ठीक है, तो मैं बस, तुम्हें पता होगा मैं क्या बता रहा है ना। तो ऐसा तुम करोगी जर्नली। मे बी यू विल ट्राई टू कंसिडर डिफरेंट केसेस। तुम अलग अलग केस लेना चाहोगे। इफ़ शी हैज़ 1 राइड, इज़ इट पॉसिबल? क्या उसके पास वो एक राइड ले, क्या ये पॉसिबल है? 2 राइड ले तब पॉसिबल है ना। यानी 6 रुपये हैं, 6 रुपये उसने झूले झूलने में लगा दिए, फिर बचे हुए, फिर ऐसे करके केसेस बनाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 9th क्लास की बात। या तुम्हें 9th क्लास में पता होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है ना। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, एक टेबल वेबल सब बनाई थी, है ना। तो देखो, ये देखो, जैसे ये लड़की दिख रही है आपको, ये होता है हुपला। इसमें इससे फेंकते हैं, और जैसे पानी की बोतल पे गिरा या किसी खिलौने पे गिरा, वो खिलौना मिल जाता है हमें। तो देखो, हमारी यहाँ पे अप्रोच क्या होगी। हमें एक चीज़ पता है, मान लेते हैं कि उसने झूला x बार झूला। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम हुपला खेला y है, यानी x बार झूला झूला, y बार उसने हुपला खेला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उसने हुपला, क्या बोलते हैं, उसने जितना झूला झूला ना, उससे आधी बार हुपला खेला। ऐसे कह सकता हूँ, y इक्वल टू 1/2x कह सकता हूँ, है ना। तो वही करा, y इक्वल टू 1/2x ले लिया। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, वो उसके पास 3 रुपये हैं, और 3 रुपये से वो क्या करती है, झूला झूलती है, और 4 रुपये से वो हुपला खेलती है ना। तो 3x + 4y = 20 हो गया। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे तो हम सीखेंगे कैसे करना है, मगर तुम्हें पता होगा क्या करेंगे। y की वैल्यू देखो, y = हाफ x है, यानी x = 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में है यहाँ पे, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो x = 2y हो जाएगा। अब x की जगह 2y रख के देख लो, y के आंसर आ जाएगा। जैसे ही y का आंसर है, उसका आधा कर दो, सॉरी उसका दुगना कर दो, तो x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं, और आपको पता भी होगा, ये है ना, बेसिक है। फिर भी देखते हैं आगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि चैप्टर का नाम है, हमने क्लास 9th में देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है भाई लीनियर इक्वेशन? ये हमने अभी पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करा था। देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना। लीनियर यानी जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर जो हो 1 हो, यानी डिग्री क्या हो, 1 हो। और क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 हो। क्यूबिक मतलब डिग्री 3 हो। तो यहाँ देख रहे हो, एक्स की पावर 1 है, वाई की भी 1 है।
है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल्स में वो अलग बात है ना। तो इस तरह से दिखेगा कुछ। यू ऑल्सो नो दैट एन इक्वेशन विच कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और जहाँ पे ए और बी ज़ीरो ना हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक्स के साथ वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो तो लीनियर इक्वेशन होगी। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, यानी दो वेरिएबल होने चाहिए। इसका मतलब वाई के साथ वाला भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी ऑफन डिनोट द कंडीशन ए एंड बी आर नॉट। हाँ, ये देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ये आगे सीखोगे तुम, है ना। हम ए और बी आर नॉट बोथ ज़ीरो बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो से हम ये बताते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो। अभी ऊपर मैंने क्या बोला, ए और बी दोनों ज़ीरो ना हो। ठीक है, दोनों ज़ीरो ना हो, आर नॉट बोथ ज़ीरो, तो इसका मतलब है ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यू हैव ऑल्सो, अगर टेंशन मत लो, इसको बस बताने के लिए है। बस तुम ये याद रखना ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, बाकी कुछ नहीं। यू हैव ऑल्सो स्टडीड दैट अ सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन इज पेयर ऑफ वैल्यूज़, वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई, विच मेक द टू साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल। ठीक है, जैसे एक्स और, अब देखो आंसर जो आएंगे पेयर में आएंगे, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू क्या डालें कि हमारा आंसर 5 आ जाए। देखो यहाँ पे एक एक डालने पे 5 हो जा रहा है ना। दो दो जमा तीन कितना होता है, 5 होता है। तो कैसे आया, एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह 1 रखा। ठीक है, विच इज़ द इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर x1 y1 इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन वही होगा। अब जैसे किसी ने एक और 7 डाल के देख लिया, ऐसे ही कुछ भी डाल लो, ज़रूरी नहीं एक एक ही डालो, कुछ भी डालो। अगर आंसर अलग है, देखो 23 आ गया इस बार, ये सॉल्यूशन नहीं निकला इक्वेशन का भाई, हमें तो 5 चाहिए था कैसे भी करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है ज्योमेट्रिकली। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट पॉइंट 1,1 क्या है, लाई कर रहा है ऑन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये हमने 9th में भी देखा था। और थोड़ा बहुत तुम्हें याद हो तो इससे पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ एक्स एक्स को कट कर रहा था ना, वो भी कुछ ऐसा ही है कि जो पॉइंट लाई करता है ना, जैसे 1,1 से आंसर आ जा रहा है 5 इक्वल टू 5 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब वो 1,1 जो है वो लाइन में लाई करता है। लाइन कौन सी लाइन, जो तुम्हारी कार्टेशियन प्लेन पे बनेगी ना, कार्टेशियन प्लेन यानी यही एक्स वाई एक्सिस पे जो बनेगा ना, उस लाइन पे 1,1 नाम का एक पॉइंट भी होगा। ठीक है, सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। तो हर सॉल्यूशन जो होगा कोई ना कोई पॉइंट होगा, और इन्हीं पॉइंट से मिलके पूरी लाइन बनती है ना। लाइन किससे मिलके बनती है, पॉइंट से बनती है। In fact, this is true for any linear equation, that each solution x comma y for a linear equation two variable ax plus by plus c is equals to 0 correspond to a point on the line representing the equation and vice versa। तो देखो वही बात बोली है कि x comma y हर एक सॉल्यूशन जो होगा इस लीनियर इक्वेशन का, वो उसकी लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, है ना, जो मैंने बोला अभी। और वाइस वर्सा भी ट्रू है। देखो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। तुम्हारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, उसमें एक तिरछी लाइन खींच लो। ठीक, कहीं भी लाइन खींच लो। अब उस लाइन की इक्वेशन है आपके पास, मान लो फिलहाल के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, मैंने एक्स और वाई को ऐसे ऐसे नंबर डाले कि 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया वो। अब वो सॉल्यूशन जो होगा उस लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा उसका। ठीक है, यही कह रहे हैं सारे हैं। ये अगर वो उस लाइन पे पॉइंट है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा वो। ठीक है, आराम से सुनना जो मैंने अभी बोला, दोबारा सुनना, सुन लेना बैक करके, आशा समझ में आया होगा। नाउ कंसीडर इक्वेशन 1 and 2 गिवन अबव, दीज इक्वेशन टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट इन द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट अखिला एट द फेयर। तो अब हम अखिला के इक्वेशन को भी सॉल्व देखने वाले हैं एक तरह से। तो दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। इक्वेशन लाइक दिस आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो पेयर मतलब होता है जोड़ा, है ना, जैसे चप्पल का होता है, या
और किसका होता है, ईयरिंग्स हो गई, है ना। हाँ ऐसे ही मेरे को अभी फ़िलहाल यही याद आया। ठीक है, तो चप्पल नहीं शूज़ बोलता हूँ, ज़्यादा बेटर लगे, है ना। शूज़ क्या है, एक शू होता है दूसरा भी शू होता है, तो वैसे ही एक लीनियर इक्वेशन है दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो इसकी केस में क्या नाम था इसका, अखिला। अखिला के केस में कौन सी दो इक्वेशन थी, याद हो तो, याद है। तो एक तो y इक्वल टू 1/2x थी, और दूसरी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 था, है ना। तो वो थी दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन। तो उनको हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि x और y क्या है, टू वेरिएबल हैं। और ए बी सी डी, अच्छा नीचे एग्जांपल देखो, a1 b1 c1 दे रखा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सिमिलरली दूसरा वाला भी। तो ये जो है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। पेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो दिख रही है ना आपको, दो इक्वल टू दिख गया तो यानी पेयर है ना। वेयर these all are real numbers and a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0, यानी a and b are not equal to, a1 b1 are not equal to 0 and a2 b2 are not equal to 0। ठीक है, दोनों ज़ीरो नहीं होंगे, एक हो सकता है, दोनों ना हो, बस ध्यान देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर दिस एंड दैट। देख सकते हो किस तरह से एग्जाम्पल है। आखिरी वाले एग्जाम्पल देखो, 17 इक्वल टू वाई दे रखा है, इसमें एक्स का है, एक्स का कॉफिशेंट क्या पता जीरो हो, है ना। तो एक जीरो हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। डू यू नो वट डू दे लुक लाइक ज्योमेट्री, रिकॉल दैट यू आर स्टडी इन क्लास 9th ऑफ द ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैन यू नाउ सजेस्ट व्हाट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल लुक लाइक ज्योमेट्रिकली। तो दो स्ट्रेट लाइन होंगी, है ना, जाहिर सी बात है। एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देता है, पेयर यानी दो लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन देती हैं। यू हैव ऑल्सो स्टडी इन क्लास 9 दैट गिवन टू लाइन्स इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबल। अच्छा, दो, अगर आपको मैंने दो दो लकड़ियाँ पकड़ा रखी हैं, ठीक है, दो डंडी पकड़ा रखी हैं, तो देखो, या तो आप उन दोनों आपस में उन दोनों को क्रॉस करवा दोगे, है ना, यानी जैसे एक दूसरे को ऊपर कट करवा दोगे, या दूसरे एक दूसरे के समान रख दोगे, या एक दूसरे से दूर दूर। वही बोल रहे हैं कि या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, या वो कॉन्साइड कर जाएंगी, एक के ऊपर एक रखी जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कौन सा वाला, इस फिगर में देखो, पहला वाला जो है वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है एक पॉइंट पे। दूसरे वाला कभी कभी नहीं मिलेंगे आपस में, है ना। तीसरे वाले एक के ऊपर एक ही रख रखी है पूरी की पूरी। ठीक है, बोथ वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गो हैंड इन हैंड, द एल्जेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक वे। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। ये बात समझ में आती है कि इस तरह से चलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना। एल्जेब्रिक में भी ज्योमेट्रिक में भी साथ साथ चलता है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इन सेक्शन। ठीक है, तो अखिला के बारे में देखते हैं हम। अखिला का क्या हुआ, दो इक्वेशन थी, y इक्वल टू हाफ एक्स और एक्स 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, है ना। तो y इक्वल टू हाफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। कैसे लिखा मैंने ये देखो, अगर किसी को ये डाउट है ना कैसे लिखा, तो सुनो, 2 डिवाइड में वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो 2y किसके बराबर हो गया, x के। अब x वहाँ पे अकेला खड़ा था, मैंने क्या करा, 2y को राइट साइड पे खिसका दिया। अब 2y तो प्लस का था, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 2y को जैसे ही मैंने खिसकाया, यानी कुछ नहीं बचा वहाँ, यानी 0 था।
है ना। तो ये इक्वेशन आ गई। लेट अस रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। अब ग्राफ में देखने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, सिंपल है करना। एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, हमारा वाई की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। जैसे मैंने बोला कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। दो नंबर को जोड़ने पे 5 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बोला कि नंबर छोड़ो, रुपए बोलते हैं ना, रुपए से ज़्यादा दिमाग हमारा चलता है। मैंने बोला मेरे पास 1 रुपये है, मैं कितने और लगाऊं कि 5 हो जाए? 4 और लगा दो भैया। मेरे पास 3 रुपये हैं, कितने और लगाऊं? 2 और लगा दो। तो तुम्हें कैसे पता चल रहा है ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। एक्स हमें पता है तो वाई निकल जाएगा, तो वही हो रहा है। एक्स को हम कुछ भी मान लेते हैं, वाई को निकाल देंगे उस हिसाब से। कुछ भी मान सकते हैं एक्स को। जैसे मैंने बोला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो देखो अगर तुमने एक्स को 10 मान लिया ना, 10 में क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए? -5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 दैट देयर आर इनफाइनाइट, हाँ देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और एक्स, कैन यू गेस वाई वी हैव चूजन एक्स इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट इक्वेशन, इन द सेकंड इक्वेशन व्हेन वन ऑफ द वेरिएबल इज 0 इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो 0 ले लोगे ना अगर आप एक को, तो 1 वेरिएबल बच जाएगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास 0 रुपये हैं, मैं कितने और जोड़ूँ? 5 हो जाए, है ना। तो एक तरह से एक्स का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वाई का ही कंट्रीब्यूशन है पूरा पूरा, इसलिए। तो विच कैन बी सॉल्व ईजिली। फॉर इंस्टेंस एक्स को 0 करने पे 4y इक्वल टू 20 आ जाता है ना। 3x पूरा गायब हो जाता है, यानी y इक्वल टू 5 हो जाता है। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी 20/3 हो जाता है। तो करना क्या है हमें, ये दो लाइनें ऐसे कुछ बनेंगी। फिगर 3.2 देख रहे हो, है ना। इस तरह से लाइनें बनेंगी दोनों। और यहाँ पे आप देख रहे हो 4,2 पे जाके आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन, यानी ये वो पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे हमारी इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। ये जो है ये राइट आंसर है। तो हम क्या बोलेंगे फिगर को देख के कि 4,2 जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो 3 रुपये का झूला था, 4 रुपये का होपला था ना। तो आंसर क्या होगा? 3 रुपये वाले 4 झूले झूल लो, और होपला 2 ही बार खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 20 ही रुपये हैं, ठीक है। इसको जो मैंने अभी बोला समझना इसको अच्छे से, जो बोला, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, रोमिला के बारे में। स्टेशनरी शॉप में गई, 2 पेंसिल ली, 3 इरेजर लिए, 9 रुपये लग गए। सोनाली ने क्या करा, उसने बोला भाई बढ़िया दूसरी पेंसिल और इरेजर आ रखे हैं, मैं दूसरे खरीदूँगी। उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिए और 18 रुपये लग गए। देखते हैं क्या हाल है। तो हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन देखो बन गई, समझ में आ रहा है। क्या हुआ, मान लेते हैं कि एक पेंसिल x रुपए की है, दूसरा y, इरेजर जो है वो y रुपए की है। तो 2x + 3y 8 हो गया, 4x + 6y 18 हो गया। अब क्या करना है, ज्योमेट्रिक इक्वेशन बना लो, या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल ज्योमेट्रिक बना। कैसे ज्योमेट्रिक बना ये देखो, तो वही करा, x को 0 रखा, y की वैल्यू निकाली, y को 0 रखा, x की निकाली। दूसरी इक्वेशन में भी x को 0 रखा, y की निकाली। देखो 2 डब्बे बने हुए दिख रहे हैं ना। तीसरा देखो टेबल, फिगर 3.3 देखो, कुछ समझ में आ रहा है? ये तो भाई एक ही लाइन के ऊपर आ गए, है ना। यानी देखो 3 मैंने बोला था ना, या तो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी, चलो लकड़ी बोल दो, पर लकड़ी की डंडी सीक बोलते हैं ना शायद उसको, या तो चलो लकड़ी बोलेंगे। या तो लकड़ी आपस में टकराएंगी, या बराबर होंगी, या एक दूसरे के ऊपर रख दी जाएंगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हैं, है ना। तो बिकॉज बोथ ऑफ द इक्वेशन इक्विवेलेंट, वन कैन बी डिराइव फ्रॉम द अदर्स। तो दोनों की इक्वेशन इक्विवेलेंट है, तो पहली को दूसरे से निकाल सकते हैं। देखो 2, 3, 9 लिखा है ना। 2x + 3y = 9, कहाँ देख रहा हूँ मैं, फिगर 3.3 के नीचे देखो। 2x + 3y = 9 लिखा है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 4x + 6y = 18। अब ऊपर देखो, फिगर 3.3 में ऊपर 0,3 के बगल में 4x + 6y = 18 ही तो लिखा है।
है ना, यानी वो दोनों इक्वेशन एक ही तो थी, बस टू मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अगला देखते हैं, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन दिस एंड दैट, इसको जोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। देखो तुम्हारा काम है जोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, कंक्लूजन नहीं पूछ रहे, मतलब कंक्लूजन पूछ रहे हैं एक टाइप का, मगर इतना नहीं कि क्या होगा, आंसर क्या आएगा, है ना। तो देखो दो इक्वेशन बनाई और एक ये ग्राफ बना दो। ये वाला देखो पैरेलल है, कभी आपस में नहीं मिलेगा, है ना, तो इसका सॉल्यूशन भी कोई नहीं होगा, उसका हर कोई एक सॉल्यूशन था। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के ट्राई करना और ग्राफ वगैरह बना देना अगर पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये इसमें बोलने का बहुत कुछ है, मगर काम की चीज़ें तुम्हें अलग निकालनी होंगी। ठीक है, शुरू में हम पढ़ रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है कि क्या क्या लिखा है फालतू फालतू, है ना, तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो समझने लायक हैं। हाँ, सिंस 4,2 इज़ द ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइन्स, देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हुआ क्या, मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसके बारे में, अखिला के बारे में, कि वो 4 बार झूला झूल ले और 2 बार हुला हुप खेल, क्या नाम था, हुपला खेल ले, है ना। तो 4,2 जो है वो एक ही जगह पे कट करने पे आया ना, दो लाइनें आपस में एक जगह पे कट रही थी, वही आंसर आ गया। तो यही बोल रहे हैं, जितनी बार कटती हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं, एक ही बार कटती हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होती हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और एक के ऊपर एक होती हैं तो बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है कि पैरेलल लाइन में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, और एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते तो अनगिनत होते हैं। तो अब ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, ठीक है, बोर्ड में आ सकता है ये वाला, कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं हम ऐसी लीनियर इक्वेशन को जिसका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, दोबारा सुन लो, पूछ लेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर किसे कहते हैं। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उनको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। ऐसा कौन सी इक्वेशन होंगी भाई, जो पैरेलल निकल जाएं। दूसरी साइड में देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसका तो सॉल्यूशन है वो तो कंसिस्टेंट है, मगर जिसका नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such pair are called dependent pair of linear equation into variable. ठीक है, 3 तरह की होती है, इनकंसिस्टेंट कोई सॉल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन है, डिपेंडेंट यानी बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नोट दैट अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। सही बात है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो हो गई। मैंने बोला कि तेरे पास कितनी टॉफ़ी है, तुमने बोला कि मेरे पास अनगिनत टॉफ़ी है, मैंने बोला एक टॉफ़ी है, तुम बोलोगे हाँ है ही, है ना, ये तो क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस है। वी कैन नाउ समराइज द बिहेवियर। अब बिहेवियर को कैसे समराइज़ करेंगे, देखो 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लीनियर लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और एस पेयर को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर लाइन पैरेलल होगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तीसरा देखो, लाइन में भी कोइंसिडेंट इन दिस केस। अच्छा, लाइन कोइंसिडेंट तो होगी मगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो इसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे, जैसे कि हम देखते आ रहे थे, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही हैं या पैरेलल है। नाउ लेट अस नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छी टेबल है। हमने क्या करा, हमारे पास सीरियल नंबर लिखे हैं, पेयर्स लिखे हैं, और हमें बताने A1/A2। A1 क्या होता है, एक्स के सामने जो होता है, एक्स के साथ में जो होता है। देखो पहली इक्वेशन में एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो यानी 1 है। ठीक है,
जहाँ कुछ नहीं दिखता है ना एक्स के साथ में या किसी के भी साथ में, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो। और नीचे वाले में एक्स के साथ में क्या है, 3 है, तो 1/3 आंसर देख रहे हो। तो ऐसे ही -2/4, 0/-2। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, यानी लाइनें क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो शॉर्टकट। हमें बार बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस A1/A2 को चेक करेंगे, B1/B2 से मैच करेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, 2/4 और 3/6 आ रहा है, और -9/-18 आ रहा है। इसमें देखो तीनों ही बराबर निकले, तो लाइनें तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गई, यानी एक के ऊपर एक लाई कर रही है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तीसरा पार्ट देखो, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, मगर C1/C2 बराबर नहीं है, तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। समझना, ठीक है। C1/C2 को भी देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तुमने बोला A1/A2 = B1/B2 है तो मान लेते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, नहीं। C1/C2 को देख के पता लगाओ कि पैरेलल लाइंस तो नहीं है कहीं, है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइन में तो A1/A2 बराबर ही नहीं होता B1/B2 के। फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल, तो ये सारी कंडीशन होती हैं। समझ में आ गई, कंडीशन पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इन फैक्ट द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइन्स। तो उल्टा भी ट्रू है, यानी अगर A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, ऐसे उल्टा भी पॉसिबल है। जैसे मैंने टॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई तो मैंने नहीं खाई टॉफ़ी, अगर मैंने नहीं खाई तो टॉफ़ी ख़त्म भी नहीं हुई होगी, है ना, ऐसा कुछ। फोर्थ एग्जांपल देखो, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो क्या करना होगा बताओ, ग्राफ में देख लो एक बार, एक जगह पे काट रहा है ना। तो सो द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती है, जब सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ तो सॉल्यूशन दिख रहा है एक जगह पे 6,0 पे, इसका मतलब लाइन है कंसिस्टेंट हो गई। अगला देखो, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। करके देखा हमने, ग्राफ बनाया, अच्छा ग्राफ नहीं बनाया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय वी गेट दिस, बट दिस इज सेम एज इक्वेशन। हाँ, ऐसा अगर देखो हमने कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके देखा कि इक्वेशन सेम आ गई, जैसे हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करा था, है ना, थोड़ी देर पहले ग्राफ में, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई करा। कुछ नहीं, देखना होता है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ग्राफ से पता ही चल जाएगा, एक के ऊपर एक लाइन लाई कर रही होगी। चंपा का क्या हाल है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स। ठीक है, स्कर्ट्स, ठीक है, तो पैंट्स एंड स्कर्ट ली, सेल पे गई थी। व्हेन हर फ्रेंड आज हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। अच्छा, अब चंपा जो है वो थोड़ा दिमाग में तेज है, तो बोल रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। मतलब आगे बढ़ूँ या बताऊँ ये क्या लिखा है, चलो बताते हैं। ठीक है, मान लो कि पैंट जो है वो x है और स्कर्ट जो है वो y है ना। तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट यानी 2x, 2 लेस देन यानी 2 रुपये कम है ना, रुपये तो नहीं बोलूँगा, 2 कम है, 2 पैंट कम है ना। तो सॉरी, 2 स्कर्ट कम है, तो 2x - 2 = y हो जाएगा। देखो नीचे लिखा हुआ है ना। अगला बोल रहा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, y है, इक्वल टू, नीचे भी देखते रहना इक्वेशन है ना, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, 4x -4 क्यों करा, 4 लेस यानी 4 कम है 4x से। तो 2 इक्वेशन आ गई। अब तो तुम्हें पता है क्या करना है, ग्राफ बनाओ, फटाफट से बताओ कहाँ कट कर रहा है, 1,0, यानी उसने हमें बुद्धू बना दिया। उसने स्कर्ट खरीदी नहीं, वाह भाई, सिर्फ उसने एक पैंट खरीदी। ठीक है,
तो हमारा दिमाग तेज़ था, हमने पता लगा लिया, प्लॉट द ग्राफ, और ऐसे ही करना है, वेरीफाई द आंसर, और वेरीफाई भी कर लेंगे, इक्वेशन में डाल के देख लेना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ कर दी। एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क है, और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, आखिर में करेंगे सारे क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस। एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देख लें इसको। Algebraic method of solving a pair of linear equation. In previous session, we discussed how to solve a pair of linear equation graphically. The graphical method is not convenient in case when points represent like, हाँ, अगर मान लो √3 और √2 √7 होगा तो कहाँ जाएंगे भाई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक वाइल रीडिंग सच कोऑर्डिनेट, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मगर इतनी प्रिसाइज वैल्यू कि हम पॉइंट के 4-5 डेसिमल तक बता दें ग्राफ में देख के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मिस्टेक से बचने के लिए क्या करेंगे, देर आर सेवरल एल्जेब्राइक मेथड। अब हम एल्जेब्राइक मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एल्जेब्राइक मतलब जब भी बोलते हैं ना, तुम्हें ज्योमेट्री को भूल जाना होगा। देखो, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा अलग अलग चीज़ें हैं। एल्जेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालना, और ज्योमेट्री मतलब ग्राफ वगैरह बना के या सर्कल बना के ट्राइंगल बना के ऐसे करके आंसर निकालना। तो फिलहाल अब देखते हैं एल्जेब्रा में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है पहला, सबसे आसान मेथड। अच्छा, इन्होंने एग्जांपल 7 के साथ समझा रखा है, मैं भी इसी को देख के बताता हूँ तुम्हें। देखो, यहाँ पे लिखा है 7x - 15y = 2 है ना, और x + 2y = 3 है। तो अगर मैं x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल के, सेकंड इक्वेशन कौन सी, x + 2y = 3 में से निकाल के पहली इक्वेशन में डाल दूँ तो क्या मज़ा आ जाएगा, है ना। एक ही जगह पे सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो वही हुआ यहाँ पे, हमने क्या करा, x + 2y = 3 को मैंने x = 3 - 2y कर दिया। अब x की वैल्यू मिल गई, अब इसको पहली इक्वेशन में डाल दो। देखो, 7 के साथ x था ना, मैंने पहली में डाला तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो अब x की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास 49/29 और 19/29 आंसर आ गया। वेरीफाई कैसे करते हैं, सिंपल है, x और y को डाल के देख लो, अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई होना यानी मैंने बोला कि x आ गया हमारा 2, y आ गया हमारा 3, और x + y = 5 था। क्या 3 + 2 5 होता है, तो होता है, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, ठीक है। तो यही स्टेप्स लिखे हैं जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल में ले आओ इक्वेशन को, एक वेरिएबल में लाना है। कैसे लाना है, जैसे x की वैल्यू को निकाल दो y की टर्म्स में, ठीक है, और एक इक्वेशन में रख दो, जहाँ दूसरी इक्वेशन में रख दो जहाँ पे x लिखा है, y वाली टर्म का आंसर। फिर उसको सॉल्व कर दो, y की वैल्यू एक बार आ जाएगी तो x की वैल्यू भी साथ साथ आ जाएगी। तो ये था हमारा स्टेप 3। वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो इसको हम कहेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। इसमें कुछ ऐसा होता है, देखो थोड़ा सा इसको सोचते हैं। अच्छा, लिखा भी हुआ है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। ऐसा होता है कि सब्सटीट्यूशन में तुम्हारे पास x और y है, ठीक है, और दो इक्वेशन है। अगर एक का यूज़ करें हम, जैसे हम x का यूज़ करके y की वैल्यू निकाल दें, कर सकते हैं ना। जैसे y = 4x आ गया और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया y को, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें ही देखो एग्जांपल 8 क्या कह रहे हैं, x - 7 = 7, t - 7 है, और s + 3 = 3, t + 3 है। यही हुआ, यहाँ डाल के देखा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, s की जगह हमने रख दिया 3t + 6, और जैसे ही इक्वेशन 1 में डाला तो t की वैल्यू आ गई, और ऐसे ही एक बार t की वैल्यू आ गई तो s की निकालने में क्या दिक्कत है ना। अब एग्जांपल 9 देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एग्जांपल जैसे वो आफ्ताब वाला था, वो हमारे एग्जांपल उससे था, बुक के क्वेश्चन से रिलेटेड था, इसलिए हमने देखा नहीं, मगर आपको समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन, है ना। मान लेते हैं एग्जांपल 2 में जो हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज़ 9 रुपये, और 4 पेंसिल और 6
6 इरेजर इज़ 18 रुपये। तो अब बताओ मेरे को पेंसिल और इरेजर की क्या कॉस्ट होगी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सब्स्टिट्यूट करके, है ना। ये 9 - 3y/2 कैसे आया, 3y प्लस में था वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल। देखो यहाँ दिक्कत क्या हो गई, देख रहे हो, -6y से 6y कट गया, 18 बराबर आ गया 18 के। क्या समझ में आता है कि भाई ये तो हमेशा सही रहेगा, ये चीज़ हमेशा सही रहेगी कि भाई 18 के बराबर आएगा। आप x को कुछ भी रख लो, y को कुछ भी रख लो, है ना। तो वही हुआ यहाँ पे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। इसका मतलब कितने भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 10 कह रहे हैं कि ये सेक्शन 3.2 से लेके है, बस तुम्हें सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, x+2y-4 = 0 था, तो मैंने x को यहाँ से 4 - 2y रख दिया और वो सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। सेकंड इक्वेशन में डालते ही पता चला -4 = 0 आ गया। ये स्टेटमेंट तो एकदम झूठी है भाई, है ना। -4 और 0 बराबर कहाँ होते हैं, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। समझ में आया। तो तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 भी होमवर्क हो गई आज। काफ़ी होमवर्क मिल गया है एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3 तक। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुद करना है, मैं भी बता दूंगा, अगर तुम ट्राई करना तुम कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी है और पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ये जैकोब की एज, या देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैकोब की एज वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, टैक्सी का चार्ज, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मेरे को लग रहा है कि ऐसे एक साथ सब इतना सारा नहीं कराना चाहिए। तुम 3.3 तक करके आओ, क्वेश्चन करो, ट्राई करो, नहीं मिले तो सर्च करो, पता लगाओ या मेरे से पूछ लेना। ठीक है, हो गई हमारी 17 पन्ने हो गए हैं और एलिमिनेशन मेथड नेक्स्ट क्लास से शुरू करना है। ठीक है, आशा समझ में आया होगा, तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, जो नहीं आया पूछ लेना, दोबारा समझाना हो कुछ बता देना। चलें फिर, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। बाय।